Hello everyone. Today our topic is socialism. So let's start the topic. What is socialism? समाजवाद क्या है? समाजवाद एक सामाजिक और आर्थिक सिद्धांत है जो निजी स्वामित्व व नियंत्रण की अपेक्षा जनता के स्वामित्व का पक्षधर है। यानी कि कोई भी अगर प्रॉपर्टी होती है तो उस प्रॉपर्टी पर किसी एक व्यक्ति का अधिकार न हो करके पूरे समाज का अधिकार होगा, यानी कि पूरी जनता का अधिकार होगा। समाजवाद ये कहता है कि कोई भी अगर प्रॉपर्टी है तो उस पर पूरी जनता का अधिकार होगा, ना कि किसी एक व्यक्ति को उसको स्वामित्व दिया जाएगा। यानी कि अगर कोई भी फैसला लिया जाएगा तो वो पूरी सोसाइटी के हित में लिया जाएगा, किसी एक इंडिविजुअल व्यक्ति के हित में नहीं सोचा जाएगा। In other words, we can say that socialism is a social and economical doctrine that favors public over private ownership. है ना कि जो समाजवाद है वो फेवर कर रहा है पब्लिक कंट्रोल का, ना कि प्राइवेट कंट्रोल का, यानी कि किसी एक व्यक्ति का स्वामित्व उसमें नहीं होगा। सोशलिज्म इज एन इकोनॉमिक एंड सोशल फिलॉसफी। समाजवाद एक आर्थिक और सामाजिक दर्शन है। सामाजिक दर्शन क्यों है? क्योंकि वो समाज के हित में सोच रहा है। और किस पक्ष पे? आर्थिक पक्ष पे, कि जो प्रॉपर्टी है उस पर सभी का अधिकार होगा, किसी एक व्यक्ति का अधिकार नहीं होगा। द ओनरशिप एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ इन द सोशलिस्ट सिस्टम इज सब्जेक्ट टू द कंट्रोल ऑफ सोसाइटी। वही सेम बात है जो हमने फर्स्ट स्लाइड में बात करी कि समाजवादी व्यवस्था में धन संपत्ति का जो स्वामित्व और वितरण होगा वो समाज के नियंत्रण में होगा। आपको खरीदनी है प्रॉपर्टी, आपको बेचनी है, उसका कंट्रोल क्या होगा? पूरे समाज के ऊपर होगा, ना कि किसी एक व्यक्ति पर। समाजवाद अंग्रेजी और फ्रांसीसी शब्द सोशलिज्म का हिंदी रूपांतर है। सोशलिज्म इज रिलेटेड टू सोसाइटी एंड इट्स रिफॉर्म। समाजवाद का सीधा सीधा संबंध समाज से है और उसमें होने वाले सुधार से है, क्योंकि वो कह रहे हैं कि कोई भी फैसला अगर हम लेंगे तो वो समाज के हित में लेंगे, किसी एक व्यक्ति को ध्यान में न रखते हुए पूरे समाज के हित के बारे में सोचा जाएगा। दिस वर्ड इज यूज्ड मेनली इन 3 ways। इस शब्द का जो प्रयोग है वो मुख्यतः 3 अर्थों में किया जाता है। दिस इज अ पॉलिटिकल थ्योरी, यह एक राजनीतिक सिद्धांत है। दिस इज अ पॉलिटिकल मूवमेंट, यह एक राजनीतिक आंदोलन है। एंड थर्ड इज इट इज यूज्ड फॉर अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ सोशल एंड फाइनेंशियल सिस्टम। इसका प्रयोग एक विशेष प्रकार की सामाजिक व आर्थिक व्यवस्था के लिए किया जाता है। अब विशेष प्रकार की सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था क्या है? जिसमें कि पूरे समाज के कंट्रोल की बात कही गई है, ना कि किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के डोमिनेंस की बात की। इसमें कहा गया है कोई एक ही व्यक्ति जो है वो डोमिनेंट नहीं होगा पूरी सोसाइटी पे। जो भी डिसीजन लिए जाएंगे वो पूरे समाज को हित में लेकर के लिए जाएंगे। अकॉर्डिंग टू बर्नार्ड शॉ, सोशलिज्म इज मीन्ड टू कंट्रोल ऑल द बेसिक मीन्स ऑफ प्रॉपर्टी। समाजवाद का अभिप्राय संपत्ति के सभी आधारभूत सिद्धांतों पर नियंत्रण से है। दिस कंट्रोल विल नॉट हैपन बाय वन क्लास ऑफ सोशलिज्म बट बाय सोसाइटी इटसेल्फ विल बी ग्रेजुअली एस्टैब्लिश इन अ सिस्टमैटिक वे। यह नियंत्रण जो है समाजवाद का वो किसी एक वर्ग द्वारा ना होकर के पूरे समाज के द्वारा होगा, ताकि धीरे धीरे व्यवस्थित ढंग से इसको स्थापित किया जा सके। इसीलिए इसको राजनीतिक आंदोलन भी हमने पीछे कहा, क्योंकि ये इतना आसान नहीं है। ये बहुत ही एक चुनौतीपूर्ण कार्य है कि किसी प्रॉपर्टी पर किसी एक व्यक्ति का अधिकार ना होकर के पूरे समाज को उसका स्वामित्व प्रदान करना, सारी जनता को उसका स्वामित्व प्रदान करना, यह एक चैलेंजिंग टास्क है। अकॉर्डिंग टू आचार्य नरेंद्र देव के अनुसार समाजवाद का उद्देश्य
एक ऐसे वर्गहीन समाज की स्थापना करना है जिसमें न कोई शोषक हो और ना कोई शोषित हो, यानी कि वर्ण समाज सहकारिता का एक सामूहिक संगठन। तभी हमने इसको पीछे क्या कहा कि ये राजनीतिक आंदोलन भी है एक तरीके का, क्योंकि यहाँ पे आंदोलन क्या हो रहा है कि ना तो कोई शोषक होगा और ना ही कोई शोषित होगा, यानी कि ना तो किसी को शोषित किया जाएगा और ना कोई किसी का शोषण कर सकता है, क्योंकि सबको समान अधिकार प्राप्त हैं। जो प्रॉपर्टी है उस पर सबका समान अधिकार है। द एम ऑफ सोशलिज्म इज टू एस्टैब्लिश अ क्लासलेस सोसाइटी, वर्गहीन सोसाइटी का होना, इन विच देयर इज नो एक्सप्लोटिव एंड एक्सप्लॉइटेड, ना कोई शोषित होगा और ना ही किसी का शोषण किया जाएगा। बट द सोसाइटी इज अ कलेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉपरेटिव, जो सोसाइटी होगी वो एक सामूहिक रूप से कार्य करेगी, ना कि एक व्यक्तिगत रूप से। तो टुडे वी टॉक्ड अबाउट सोशलिज्म। होप यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। थैंक यू।